भागवत के सबसे दिव्य प्रसंग में प्रवेश करते हैं और श्री सुखदेव जी महाराज भी जब इस प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं तो उनका भी आनंद का स्तर थोड़ा बढ़ा हुआ है। उनकी वाक्य शैली बड़ी यहां प्रभावित वाक्य शैली है और भागवत का सबसे विशिष्ट प्रसंग है ये, जिसका नाम है श्री रासस पंचाध्यायी। श्रीमद् भागवत महापुराण को भगवान का पूरा विग्रह माना गया है और उस पूरे विग्रह में जो भागवत के रासस पंचाध्यायी के 5 अध्याय हैं, उन 5 अध्यायों को भगवान के 5 प्राण कहे गए हैं और उन 5 प्राणों में भी जो गोपी गीत है, गोपी गीत को भगवान का हृदय कहा गया है और उन गोपी गीत में जो 19 श्लोक हैं, उन 19 श्लोकों को उस हृदय की धड़कन कहा गया है। इतना महत्व है इस महारास का। आज भगवान श्री कृष्ण यमुना के किनारे कदम वृक्ष के नीचे खड़े हुए और मन में विचार आया गोपियों को निमंत्रण देने का। भगवान कृष्ण ने वेणु का नाद किया। मैंने आपको वेणु के बारे में पहले बताया था कि जब कन्हैया वेणुनाद करते हैं तो क्या प्रभाव होता है उसका। आज जो कन्हैया ने वेणुनाद किया है, आज उस धुन से आज की धुन थोड़ी अलग है। अलग क्यों है? कहा पहले जब कन्हैया वेणुनाद करते थे तो वह वेणु की ध्वनि सभी को प्रभावित करती थी, सभी के कानों में जाती थी। लेकिन आज जो कन्हैया ने वेणु की ध्वनि बजाई है, जो नाद हुआ है, वो सभी के कानों में नहीं गया, वो केवल और केवल गोपियों के कानों में गया। गोपियों के कानों में ही क्यों गया? भगवान ने इस वेणुनाद का नाद इसीलिए किया क्योंकि गोपियों की तीव्र इच्छा थी। कैसे इच्छा जागृत हुई? जब भगवान श्री कृष्ण वेणु का नाद किया करते थे तो सभी के कानों में वेणु जाती थी और घूमती हुई गोपियों के कानों में भी आती थी। तो जब कन्हैया की उस वेणु के नाद को गोपियां सुनती थीं तो मन में विचार आता था कि ये कन्हैया की जो वेणुनाद आ रही है, हम सुन रही हैं, ये हमारा सौभाग्य है। लेकिन हम इस सौभाग्य से तृप्त नहीं, हमें यह सौभाग्य तृप्त नहीं कर पा रहा है। हम सौभाग्य नहीं, हम परम सौभाग्य चाहते हैं। और परम सौभाग्य कैसा? कहा कभी किसी दिन कन्हैया वेणुनाद केवल हमारे लिए करे, केवल हमारे लिए। कोई और सुने उसका सौभाग्य हो, लेकिन परम सौभाग्य हमारा होना चाहिए। और उस दिन जो वेणुनाद हो, हमें पता होना चाहिए कि आज का जो वेणुनाद है वो हमारे लिए है। इच्छा, कामना, और कामना से वो तीव्र इच्छा बन गई कि इसके बिना अब नहीं चलेगा। पिप्पल हुई, तब वेणुनाद शुरू हुआ। भगवान श्री कृष्ण की वेणु
इच्छा थी तो इच्छा को जागृत करने के लिए, इच्छा को पूरा करने के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। तो गोपियों ने शक्ति की उपासना भी करी। कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरे नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। मां अंबे की शरण में गई और अंबे की शरण में जाकर के क्या कहा? कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। वो नंद का लाला कृष्ण पति रूप में मुझे प्राप्त हो। अब यहां समझने वाली बात यह है, यहां जो गोपियों ने कहा पतिम में नमः, मुझे कन्हैया पति रूप में स्वीकार हो, तो यहां कौन से पति की बात चल रही है? एक बार और आया है पति शब्द भागवत में, जब मैया कुंती ने स्तुति करी, वहां भी ये पति शब्द आया। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगत पते, जगत पते जगत की रक्षा करने वाला। तो यहां पति कौन से? फेरों वाली पति नहीं, पाति यति पति, जो रक्षा करने वाला है वो पति, उस पति की बात हो रही है। पतिम कुरु मे नमः। और ये भगवान श्री सुखदेव जी महाराज ने स्पष्ट किया है। ये आप इस कथा में प्रवेश तो कर रहे हो, लेकिन मन में ये विचार बिठा लेना कि इस कथा के नायक कौन है। भगवान श्री कृष्ण के लिए दो स्थानों पर योगेश्वरेश्वर ये शब्द प्रयोग किया गया है। दो स्थानों पर, दो कथाओं में, और दो कथा जो ज्यादा विवादित रहती हैं, लोग ज्यादा जो शंका करते हैं। तो भगवान श्री सुखदेव ने यह शब्द पुकार करके ये स्पष्ट कर दिया। समझे इस योगेश्वरेश्वर को। दो जगह कौन सी? एक तो चीरहरण की लीला में, दसम स्कंद के 22वें अध्याय में भगवान कृष्ण को योगेश्वरेश्वर कहा, और जब इस महाराज का प्रसंग शुरू हुआ तब भगवान को योगेश्वरेश्वर कहा। एक योगेश्वरेश्वर किसे कहते हैं? योगेश्वर कौन है? जिसने योग पर विजय प्राप्त की हो। योग, अब योग क्या है? रामदेव वाला योग नहीं, वो योगा है। यहां योगा की नहीं, यहां योग की बात चल रही है। योग कौन सा? जो महर्षि पतंजलि ने दिया है, जिनकी पूर्ति अष्टांग योग से होती है। 8 योग जब सकते हैं तब वो योगीश्वर कहा जाता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समाधि, ये जब 8 क्रम सधते हैं तब वह योगी कहलाता है। लेकिन यहां कहा योगेश्वरेश्वर, केवल योगेश्वर नहीं, जो इन 8 योगों को साध ले उसका भी ईश्वर। ऐसी उपमा दी गई भगवान श्री कृष्ण को। तो श्री सुखदेव जी महाराज ये वर्णन कर रहे हैं कि ये जो लीला घटित हो रही है, ये जो लीला की जा रही है, ये लीला करने वाला कौन है? तो कहा योगेश्वरेश्वर। जो योगेश्वर है, योगेश्वर का भी जो ध्यायी है, योगेश्वर भी जिसकी शरण में जाता है, उस ईश्वर की कथा चल रही है। योगेश्वरेश्वर भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका। और अगर इस बात से भी समझ में नहीं आए, फिर श्री सुखदेव जी महाराज ने दूसरा शब्द प्रयोग किया। बोले अभी जो यहां ख्याल आया है इस महाराज का करने का मन में, किसके मन में ख्याल आया? कहा भगवान पिता रात्रि। भगवान के मन में ये ख्याल आया, भगवान के मन में ये विचार आया। अब भगवान को समझ लें हम, भगवान किसे कहता? आज के समय में, आज के युग में तो ज्यादा ही जरूरी है भगवान को समझ लेना कि भगवान कौन है, किसे भगवान कहते हैं। तो हमारे शास्त्र कहते हैं जिसके अंदर
6 भग हैं वह भगवान है। जिसके पास धन है वो धन्यवान, वो धनवान। जिसके पास विद्या है वो विद्यावान। जो स्वस्थ है वो आरोग्यवान। ऐसे ही जिसके पास 6 भग हैं वो भगवान। जिसके पास 6 भग हैं आप उसको स्वीकार कर लेना, ये भगवान है। अब वो 6 भग कौन कौन से हैं? तो का पहला ऐश्वर्य, और ऐश्वर्य आधा अधूरा नहीं, समग्र ऐश्वर्य है जिसके पास। दूसरा धर्म। ऐश्वर्य कृष्ण की कथाओं में पता ही चलता है। ऐश्वर्य ऐसा कि जब कन्हैया ने जन्म लिया तो उससे पहले ही सभी देवताओं ने तैयारी करी है। कन्हैया के प्राकट्य स्थली को सजाया है। सभी देवी देवता और उनकी रक्षा करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए पहले से ही प्रकट हुए हैं। ये ऐसा ऐश्वर्य है कन्हैया का। और समग्र धर्म हो जिसके अंदर, कन्हैया के अंदर धर्म भी सब समाहित है। और धर्म भी, थोड़ा धर्म को अगर समझे तो धर्म मतलब कहीं एक जगह लोटा जल चढ़ा देना या फिर किसी वृक्ष में कलावा बांध देना, मौली बांध देना, केवल इसका नाम धर्म नहीं है। धर्म तो बहुत ऊंची चीज है। धर्म कहते हैं कौन कौन सा है धर्म? किसे आप धार्मिक कह सकते हो? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, क्रोध, 10 धर्म लक्षणा। ये 10 लक्षण जिसके अंदर विद्यमान है वो धार्मिक है। कलिकाल को देखते हुए अगर कहा जाए किसी के अंदर एक लक्षण भी आ जाए तो भी आप उसे धार्मिक कह सकते हो। कलिकाल में 10 साधन तो साधने बड़ी मुश्किल है। तो सबसे पहला धर्म का लक्षण बताया धृति, जो धैर्यवान है, जिसके जीवन में धैर्य है वो धार्मिक। ऐसी 10 लक्षण है। तो समग्र धर्म है भगवान श्री कृष्ण में। माता पिता के प्रति धर्म, कृष्ण भगवान का माता पिता के प्रति धर्म देखिए, स्वीकार किया है। जब 11 वर्ष 56 दिन के लिए भगवान श्री कृष्ण माता देवकी से दूर हुए, जब मुलाकात हुई 11 वर्ष 56 दिन बाद, उन्होंने स्वीकार किया कि मैं आपसे दूर रहा, ये किंचित मुझसे गलती हुई है। सामर्थ्यवान होने के बाद भी मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया। कारण भी बताया, क्योंकि मैया यशोदा के पास रहना था, अब मैं आपकी सेवा करूंगा। सखा कितना आनंदित किया, भगवान होने के बाद भी सखाओं का जूठा खाते हैं, सखाओं के साथ खेल करते हैं, सखाओं के साथ धर्म निभाया। बलदाऊ भैया कितना सम्मान दिया कृष्ण कथा में बलदाऊ भैया को कृष्ण ने। लौकिक धर्म भी भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी प्रसन्नता के साथ निभाया है और बड़ी मर्यादा के साथ निभाया है। तो ऐश्वर्य, धर्म और यश, समग्र यश हो जिसका। और कन्हैया का यश तो पूर्व की बात छोड़ो, आज के टाइम पे ही देख लो आप, कन्हैया का यश कहां नहीं है। देश छोड़ो, विदेशों में डंका बाज रहा है आजकल तो कन्हैया का। ऐसा ये चित चोर हमारा जा पहुंचा अमेरिका, और गोरे गोरे माथों पर हरे कृष्ण का टीका। वृंदावन में देखो जाकर के, जिनका आहार व्यवहार सब कुछ बिगड़ा हुआ था, लेकिन आज वो कृष्ण के रंग में ऐसे रंगे हुए हैं कि गोवर्धन की तलहटी में नृत्य करते हुए परिक्रमा कर रहे हैं, हरि कथा अमृत का पान कर रहे हैं। तो यश ऐसा है कन्हैया का। श्रेय, जिसके अंदर समग्र श्रेय हो। अब श्रेय देखना हो, श्रेय मतलब जो सबको, दूसरों को श्रेय देता हो। श्रेय ऐसा, द्वारकाधीश हैं, सोने की द्वारिका नगरी है, लेकिन श्रेय जब देते हैं तो सुदामा जैसे गरीब व्यक्ति को भी अपने राज सिंहासन पर उपस्थित कर देते हैं, राज सिंहासन पर बिठाते हैं, स्वयं उनके चरणों में बैठ करके अपने आंखों से चरण धुलवाते हैं। ऐसा श्रेय है भगवान के। 5वां वैराग्य। इतनी धन संपदा होने के बाद भी कन्हैया का वैराग्य प्रबल था। वैराग्य ऐसा कि घर परिवार में भी झगड़ा हो गया तो सोचा कि भैया
इनकी बुद्धि खराब हो गई है, अगर मेरे जाने के बाद ये रहे तो हो सकता है ये अधर्म करना शुरू कर दें, तो वहां भी अपनी स्थिति में बने रहे। ऐसा वैराग्य और मोक्ष, मुक्त, मुक्तवान भी रहे हैं। द्वारिका नगरी बसाई जरूर है, लेकिन कितना समय बिताया भगवान ने द्वारिका में? बहुत कम ही समय बीता है। तो ये 6 भग जिसके अंदर हो आप उसे भगवान कह सकते हो। तो श्री सुखदेव जी महाराज यहां वर्णन करते हैं, भगवान पिता रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका। ये जो लीला घटित हो रही है, लीला करने वाला कौन है? का स्वयं परमात्मा है, स्वयं भगवान है। आज जैसे ही भगवान श्री कृष्ण की उस दिव्य बंसी को सुना, गोपी के कानों में जब वो दिव्य नाद गया, कहते हैं गोपी जिस स्थिति में थी, जिस परिस्थिति में थी, जैसे ही उस वेणु के नाद को सुना, प्रत्येक गोपी को ऐसा आभास हुआ मानो कन्हैया वेणु पर मेरा नाम पुकार रहे हैं। प्रत्येक गोपी को ऐसा लगा। कैसी स्थिति में थी और कैसे दौड़ लगाई गोपियों ने, ये गोपी भी समझ ले गोपी कौन है। यहां कोई भी चीज साधारण नहीं है। ये गोपी भले ही आज ब्रजमंडल में आई हैं, गायों की सेवा संभाले हुए हैं, माखन का विक्रय करती हैं, लेकिन ये गोपियों का एक हेतु अलग है, जो मुख्य हेतु है। कोई गोपी साधन सिद्धा है, कोई गोपी ऋषि सिद्धा है, कोई गोपी वेद श्रुति सिद्धा है। बोले कौन गोपी बनकर के आए? जब भगवान श्री राम दंडकारण्य से गुजर रहे थे और दंडकारण्य में विराजमान ऋषि मुनियों ने जब भगवान श्री राम के सौंदर्य को देखा, तो उनके मन में भाव आया कि हमें भी परमात्मा का सानिध्य प्राप्त हो।